हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंगल को, वो बातें की गई थी। और भी बहुत कुछ क्वेश्चन थे जो कि आर्क के बेस पर थे। ठीक है, तो एक बार उसे आप ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो आज हम उस क्लास में थोड़ा आगे कंसेप्ट जानेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने उस दिन पढ़ा था कि पीरियोडिक फंक्शन यानी पीरियड क्या होता है, ये बातें आपने समझी थी कि पीरियड होता है। भाई पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ एंगल के बाद वो चीज़ें रिपीट होने लगती है। जैसे आप समझ रहे थे कि जैसे साइन एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है, टेन का उल्टा कॉट एक्स, ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो। अब देखो साइन एक्स का पीरियड होता क्या है। पीरियड का मतलब क्या है भाई, वो जो उसकी वैल्यू है कुछ टाइम बाद वो रिपीट होने लगी है। जैसे आप यहाँ पर सर्कल था आपका एक थे, अब इस सर्कल में मैंने 4 कोऑर्डिनेट बनाया था। पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा साइन एक्स किस में पॉजिटिव होता था, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई ये प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स भी क्या है पॉजिटिव है, लेकिन ये वाई निगेटिव है और ये एक्स निगेटिव है कि नहीं। देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रीव्यू ले लीजिए, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव है तो आपको मालूम है इसमें साइन एक्स पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हर जगह पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि देखो परपेंडिकुलर वाई पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वाई निगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स किस पर डिपेंड करेगा भाई, परपेंडिकुलर वाले पर यानी वाई पे, ठीक है। निगेटिव, अब यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, आपका साइन एक्स फिर निगेटिव रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जाके फिर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि पहले 2 बार वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, फिर 2 बार निगेटिव थी, उसके बाद जाके यानी जैसे ही 2 पाई आप समझ रहे हो कैसे 2 पाई रेडियंस बना है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, क्योंकि कितना 360 डिग्री को हम 2 पाई बोल सकते हैं कि नहीं रेडियन। देखो कैसे, थीटा इंटू पाई बाई 180 यानी ये 2 पाई। तो 2 पाई के बाद साइन एक्स की वैल्यू वही रिपीट होने लगी, यानी 2 बार प्लस आया था साइन एक्स, 2 बार माइनस, फिर जाके प्लस आने लगा। तो इसका पीरियड हमने क्या बताया था, 2 पाई, ठीक है। तो लेकिन भाई पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन क्या 4 पाई के लिए नहीं होगा, 4 पाई भी तो हो सकता है। यानी 4 पाई का मतलब 2 बार 2 पाई चले हैं, एक 2 पाई फिर दूसरा 2 पाई, 4 पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पीरियड हम कैसे लिखेंगे, 2n पाई के फॉर्म में, जहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, n मैंने इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि देखो कभी कभी क्या हो सकता है ना, -2 पाई पे भी हो सकता है। आज सही है क्योंकि आप रिवर्स आ सकते हो ऐसे, -2 पाई, ठीक है, फिर वो कहानी रिपीट हो जाएगी। तो आप समझिए। नेक्स्ट है कॉस एक्स। कॉस एक्स में क्या था आप समझे थे, कॉस एक्स यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव थे, कॉस एक्स पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही दूसरे आओगे तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर तीसरे में भी कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स किस बात पर डिपेंड करता था, याद होना चाहिए आपको, कॉस एक्स बेस पर डिपेंड करता था, बेस और हाइपोटेनस। तो एक्स एक्सिस इसका बेस है, निगेटिव है, तो कॉस एक्स भी यहाँ पे क्या था, निगेटिव था कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कॉस एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी अब इसके बाद फिर वो कहानी रिपीट होगी, यानी 2 पाई के बाद ही रिपीट होगी, ठीक है। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई 4 पाई ऐसे करके सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, जनरल 2n पाई, और n क्या होगा, इंटीजर होगा। तो cos x का भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। देखो पीरियड का मतलब क्या है, जो वैल्यू होगी इसकी वो सर्टेन टाइम यानी 2 पाई के बाद रिपीट होने लगेगी, या तो -2 पाई या तो 4 पाई के बाद। 4 पाई का मतलब 2 बार 2 पाई चल दी है ना। अब देखो सेक एक्स का मतलब क्या होता है, सेक एक्स किसका उल्टा है, cos x का, 1/cos x, ठीक है, आप समझ रहे होगे। अब सेक एक्स का देख लो, सेक एक्स किस बात पर डिपेंड करता है, सेक एक्स का फार्मूला आपको याद होगा, हाइपोटेनस अपन बेस, यही तो होता है सेक एक्स का फार्मूला, हाइपोटेनस अपन बेस। भाई हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव है, आप इसमें हाइपोटेनस कहीं भी लोगे ना पॉजिटिव का, मैं बताया भी था। तो यहाँ पर हाइपोटेनस पॉजिटिव है तो सिर्फ किसको देखना है, हमें बेस को देखना है। पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव और चौथे में पॉजिटिव। तो भाई अब इसके बाद वो कहानी रिपीट होगी ना, ये कहानी उसके बाद रिपीट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सेक एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई, और जनरल फॉर्म में कैसा हो जाएगा, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, ठीक
ठीक है। तो अभी मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कैसे पीरियड क्या है। कॉस एक्स का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स किस बात पर डिपेंड करेगा, साइन एक्स की बात पे। तो कॉस एक्स का भी मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहना है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव। भाई दो पॉजिटिव दो निगेटिव के बाद फिर वही कहानी रिपीट होगी, यानी 2 पाई। तो कॉस एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा बाबू, 2 पाई। और इसको क्या बोल सकते हैं, 2n पाई जनरल फॉर्म के, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 इंटीजर होना चाहिए, 1/2 नहीं लेना, सॉरी, ठीक है। n की वैल्यू इंटीजर, ठीक है, -2 पाई भी चल जाएगा। अब देखो, अब बात आती है 10x की। तो 10x पे क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपन बेस या हाइट अपन बेस। तो भाई इसमें तो पॉजिटिव होना ही है, लेकिन जैसे इसमें हो गया तो परपेंडिकुलर अपन बेस निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, यानी 10x आपका इसमें निगेटिव है। लेकिन जैसे ही थर्ड में आएंगे, देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, दोनों माइनस माइनस तो प्लस बन गया, यानी यहाँ पर 10 पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो आपको अब आइडिया लगा होगा कि भाई प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, यानी ये तो कहानी इसी के बाद रिपीट हो गई, यानी पाई के बाद ही वैल्यू फिर जैसा था वैसा चलने लगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई के जनरल फॉर्म क्या लिख देंगे, n पाई। n क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, आपको समझना है। जैसे इसका माइनस पाई भी हो सकता है, -2 पाई भी, ठीक है। उन सब की चीज़ें के बाद कहानी रिपीट होगी, ठीक है। अब देखिए +2 पाई भी हो सकता है। कॉट एक्स किसका उल्टा होता है भाई, तो 10x का ही उल्टा होता है। तो जैसे देखो कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, बेस ऊपर हो जाएगा बाई परपेंडिकुलर। तब समझ रहे हो, इसमें तो पॉजिटिव होना ही है, इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर इसमें कॉट एक्स पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, फिर इसका भी क्या होगा पाई। तो कॉट एक्स का भी पीरियड क्या होगा बाबू, पाई होगा, पाई को n पाई। अब देखो, अब एक चीज़ आता है ऐसे, अगर आपसे दे दिया ऐसे क्वेश्चन, साइन 2 पाई + 30 डिग्री, ठीक है, ये दे दिया है, तो आप क्या समझ रहे हो इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई 2 पाई के बाद क्या होगा, डाटा रिपीट होता है, यानी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होगा, साइन 30 होगा। तो चाहे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, साइन 6 पाई + 30, तो आंसर इसका क्या होगा, साइन 30, क्योंकि आपको मालूम है 2 पाई पीरियड है, 2 पाई के बाद वो चीज़ें फिर रिपीट होगी जो शुरू से स्टार्ट हुआ था। भाई 2 पाई के बाद तो पहला ही क्वाड्रेंट है, फिर वही कहानी शुरू से स्टार्ट होगी, तो 30। तो इसका आप जनरल फॉर्म देख लीजिए कैसे आंसर आता है। देखो साइन थीटा में 2n पाई होगा, तो साइन थीटा, यानी क्या होगा, n बिलोंग्स इंटीजर, यानी n की वैल्यू इंटीजर होगी। इंटीजर मतलब -1 -2 2 4 3 1, ये सब चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह कॉस के लिए क्या हम पढ़े थे, थीटा + 2n पाई = कॉस थीटा। यहाँ पर कोई 4 पाई बोल देगा, 4 पाई + थीटा, तो थीटा ही आंसर आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, सेक थीटा + 2n पाई = सेक थीटा, कॉसेक थीटा + 2n पाई कॉसेक थीटा, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसे लिख दिया, कॉसेक -4 पाई + 30 क्या होगा आंसर, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कॉसेक 30 होगा, ठीक है। बात समझने का प्रयास करिए। -4 पाई से मतलब क्या है, 2 बार हम उल्टा चल रहे हैं, यानी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर दूसरी बार, ठीक है, बस याद रखिएगा ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 10 के लिए, देखो क्या आ सकता है, 10 थीटा + n पाई, n कोई इंटीजर होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 10 थीटा। जैसे कोई अगले दिन आपसे ये पूछ ले 10 3 पाई + थीटा = क्या होगा बच्चों, तो क्या बता सकते हो 10 थीटा, क्योंकि पाई पीरियड है, फिर 3 पाई के बाद वही कहानी रिपीट होगी, तो 10 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉट के लिए, कॉट थीटा + n पाई, इसके लिए भी आपका आंसर क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। n क्या है भाई, इंटीजर है, यानी कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने पीरियड समझ लिया, क्वेश्चन कैसे होंगे अब थोड़ा मैं बताऊँगा आगे आपको। 5 पाई की वैल्यू बताइए क्या होगा, साइन 5 पाई की। तो आप सोचने लोगे भाई साइन 5 पाई तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसको ब्रेक कर दो ना, क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई + पाई, पाई मतलब 180 होता है, आपको मालूम होगा। 180 का अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा × पाई / 80, तो 180। तो देखो 4 1 5, भाई पाई की जगह 1 भी लगा सकते हो आगे, ठीक है। अब 4 क्या है मेरा, फार्मूले वाला है, देखो 2n पाई हो जाएगा कि नहीं, 2 दूनी के 4, n की जगह पर 2 है, n इंटीजर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन पाई। अब देखो साइन पाई की वैल्यू आपको आनी चाहिए, तो मैं अभी बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में आप इतना समझिए। जैसे अगले दिन आपसे पूछ सकता है सेक -6 पाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो देखो सेक -x, माइनस का मतलब हम निगेटिव पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले में। तो सेक -x क्या होता है,
सॉरी सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है, यानी पॉजिटिव ही रहता है। 6 पाई पे है तो 6 पाई का मतलब इसमें कैसा थीटा होगा, देखो सेक 6 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई 0 जोड़ोगे तभी तो 6 पाई बना रहेगा। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 1 तो कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो आप बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा आपका दिया है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू बतानी है तो क्या होगा भाई, 0 अगर डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। अब इतनी एक चीज़ बस आपको ये अगर याद हो गया तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, ये सब थीटा है, ठीक है। तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। जैसे कॉस थीटा आपसे पूछ दे, आपको कुछ करना नहीं है, बस एक ठे याद कर लीजिए, साइन 0 जो साइन। अब इसी को जस्ट रिवर्स लिख दीजिए, यानी वहाँ से लिख दीजिए 1√3/2, यानी पीछे से लिख दीजिए 1/√2 1/2 0, ठीक है, हो गया। अब कास आ गया तो आप 10 भी निकाल सकते हो। तो 10 निकालने का तरीका क्या है देख लो एक बार। तो 10 किससे मिलकर बना है, आपको ये भी याद होना चाहिए, बेसिक फार्मूला होता है 10 का। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पढ़े हो। तो साइन की वैल्यू क्या है भाई, 0 है। हम 10 की बात कर रहे हैं, देखिए साइन की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 बाई कॉस की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह यहाँ से निकाल लो 1/2 √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस एक चीज़ याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, इसी को बस समझ जाए तरीका, और आप मन कर तो याद कर लो, चाहे छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही बाकी आप आगे वाली वैल्यू पूरी निकाल लोगे 10 की, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया। कॉट में देखो क्या करते हैं, तो कॉट में क्या होता है, कॉट किससे मिलकर बनाइए देख लो पहले। तो कॉट की वैल्यू होती है आपकी कॉस बाई साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस की वैल्यू को सोचना पड़ेगा। तो कॉस मेरा 1 है, बाई साइन क्या है 0। तो भाई 0 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे ना तो अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है भाई। 0 से 1 इनफाइनाइट, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनेटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर निकाल लो, तो देखो √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3। अब ये आपको ये वाला मैथ आना चाहिए, कैसे फ्रैक्शन कटाते हैं, देखें एक बार देख लीजिए अगर आप नहीं जान रहे हो तो, ठीक है। अगर ऐसे आ गया तो देखो इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, सिंपल लॉजिक है। 2√3 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल √3, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू cot 30 की आ गई। ऐसे बाकी आप निकाल लोगे। अब देखो सेक में क्या करते हैं, सेक में तो कुछ नहीं करना है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, पड़े हो गए। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, याद होगा आपको। तो भाई यहाँ पे 1 रखिएगा और नीचे cos की वैल्यू रख दो। cos क्या है, 0 पर 1, तो सेक 0 क्या हो गया 1। यहाँ पर देखो सेक 30, तो 30 का मतलब आप 1 लिखो, cos की वैल्यू नीचे, यानी √3/2, यानी 2/√3, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी जितनी वैल्यू है सब निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने तरीका समझाया कि कैसे सोचते हैं कि आपको एक ही याद है तो कैसे अदर वाले को निकाल सकते हैं। अब देखो कॉसेक का क्या करते हैं, तो कॉसेक का देख लो। कॉसेक किसका उल्टा होता है भाई, 1/sin का होता है। तो 1/sin का मतलब देखो, हम 0 डिग्री की बात करें तो 1/sin का मतलब 0, तो कॉसेक 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉसेक 30 की बात करो तो 30 मतलब 1/sin, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो आप समझ रहे हो कॉसेक किसका उल्टा होता है भाई, साइन का होता है। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। 1/sin, तो साइन की वैल्यू रख दे जाओ। अगर साइन 0 रख दोगे तो कॉसेक 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको ज़्यादा रटना भी नहीं है, बस एक थे ये वाला याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला भी कैसे आया तो ये भी समझ सकते हो, 2 मिनट सोचोगे तो। अब हमें जानना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आप पढ़े हो, डोमेन्स का मतलब इनपुट वाले वैल्यू, यानी जैसे यहाँ पर आपके पास लिख दिया y = sin x। अब बोल दे कि इसका डोमेन क्या होगा भाई, तो डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू, यानी x में हम क्या क्या वैल्यू रखेंगे वही इसका डोमेन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल रियल वैल्यू, जैसे 30 रख दो, x की वैल्यू sin 30 रख दो, sin 0 रख दो, sin 45/2 रख दो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। sin √2 रख दो, तो जिसकी भी वैल्यू रखोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, जितने रियल नंबर हैं सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो डोमेन समझ गए, डोमेन मतलब इनपुट्स। भाई ये जब x की वैल्यू दोगे तभी तो y कोई बन के आएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर देता हूँ साइन x की जगह पर 30, अब साइन 30 तुम पढ़े हो 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये रेंज है। तो रेंज में सोचना बहुत जरूरी है कि रेंज होगा क्या इसका। रेंज मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आती है डोमेन से, यानी जो डोमेन हमने दिया, इनपुट दिया, उससे आउटपुट जो मिला वही हमारा रेंज है, क्योंकि आप रिलेशन एंड फंक्शन में ही पढ़े थे, ठीक है। तो अब देखो रेंज हमें निकालना है, तो रेंज क्या क्या होगा ये सोचना है। रेंज जब निकालना है ना, तुम्हें इसे ग्राफ देखना पड़ेगा साइन एक्स का। देखो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा बस 1 से लेकर -1 के बीचों बीच में होती है। 1 भी होगा, देखो इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये भी बड़ा वाला जो ब्रैकेट लगा है, यानी 1 की वैल्यू होगी और -1 की भी वैल्यू होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और इक्वल टू 1, यानी ऐसे है, ठीक है। साइन एक्स किसकी वैल्यू होगी, साइन एक्स की, ठीक है। तो साइन एक्स यानी जो रिजल्ट आता है आपकी y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू वो किसके बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में, 1 के बराबर होगा और -1 के भी बराबर होगा, ठीक है। देखो इसका साइन एक्स का ग्राफ क्या है, तो ये देख लो, पहले कोऑर्डिनेट, यानी हम बात करते थे पहले कोऑर्डिनेट में, तो पहले कोऑर्डिनेट में कहाँ तक जाएंगे हम, देखो पहले कोऑर्डिनेट में कितना एंगल बनता था ये भी सोच लो थोड़ा। देखो ये 90 डिग्री बन रहा था पहले कोऑर्डिनेट में, जैसे ही दूसरे में गए तो कितना बन गया 180 डिग्री, यानी इस 90 से चालू हुआ और यहाँ तक आया 180, यानी 90 से 180 का एंगल। फिर यहाँ पर आए तो 180 से 270 के बीच का, फिर यहाँ पर आए तो 270 और 360 का। तो साइन इसमें पॉजिटिव था भाई, तो हम भी यहाँ तक क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या होगी, π/2, 0 से चालू होगा, ये आपका x है जो इनपुट दे रहे हो, और ये आपका क्या है बाबू, साइन x है, ठीक है। तो हमेशा अब देखे थे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब जैसे ही आप सेकेंड कोऑर्डिनेट में आओगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आओगे, तो उस टाइम आपकी क्या होगी, वैल्यू घटेगी, ठीक है। अब क्या होगा, वो नीचे उतरेगा, देखो कैसे उतरेगा, ऐसे उतरेगा। तो आप यहाँ पर पहुँच गए पाई पे, पाई मतलब 180, देखो ये मैं रेडियन में डाटा लिखा हूँ, आप समझ रहे हो कैसे करते हैं भाई। 180 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। तो ये 180 वाला एंगल है, ठीक है, ये 90 वाला एंगल है, ठीक है। तो देखो आप पहले यहाँ पर थे तो साइन एक्स क्या था आपका, पॉजिटिव था, जैसे ही यहाँ पर आए तो आप नीचे उतर रहे हो ना, ऐसे सेंस कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहे थे हम, अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं, यानी ये लास्ट यही छोर था जो ये आपका y है, यही y आपका पॉजिटिव था, यानी 1 के बराबर था यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 था, ठीक है, क्योंकि y तो x एक्सिस पर 0 होता है, तो 1 यहाँ पर था। और जैसे जैसे सेकेंड कोऑर्डिनेट में आए तो वैल्यू नीचे आ गई, तो देखो यहाँ पर नीचे हो गया। अब जैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा निगेटिव, साइन एक्स निगेटिव हो जाता है, क्योंकि पढ़े थे परपेंडिकुलर पे ही डिपेंड करता है, तो ये निगेटिव है y, ठीक है। तो इसलिए इसका भी लाइन कहाँ हो जाएगा बाबू, इसका भी नीचे चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, देखो अभी हम फिलहाल में हैं, ठीक है, यहाँ तक, यानी इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, 3π/2, यानी 270 एंगल तक आप निगेटिव जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इसमें आओगे तो देखो फिर आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, स्टेप बाई सीढ़ी समझो। देखो पहले यहाँ पर नीचे गिरे तो गिरने का मतलब माइनस, खूब ज़्यादा माइनस जा रहे थे, अब तुम माइनस से पिक पकड़ लिया ऊपर की तरफ, ये बाउंड्री लास्ट हो गया, इसका नाम क्या है, -1, यानी ये लास्ट पॉइंट -1 का है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गए, तो ये क्या हो गया 2π, बस ये x की वैल्यू थी, ठीक है। अब यहीं पे एंड हो गया, फिर यही कहानी रिपीट होगी, क्या होगी, रिपीट होगी, क्योंकि आप पढ़े थे पीरियड होता क्या है भाई, पीरियड हमें क्या बता रहा था कि 2π के बाद फिर कहानी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस, ये कहानी फिर स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। फिर ऐसे ऐसे चलती रहेगी, तो 2π के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4π, कैसे 4π, देखो पाई 2π, ये 3π होगा, ये 4π, फिर 5π, फिर 6π। देखो जितने पाई वाले वैल्यू हैं, देखो 0, यहाँ पर 0, 2π पे 0, ठीक है, 3π पे 0, 4π पे 0, 5π पे 0, यानी हमें एक आइडिया लग रहा है कि साइन nπ, जहाँ पे n क्या हो, इंटीजर हो, n बिलोंग्स इंटीजर, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, क्योंकि देखो ये भाई यही तो हमारा y है, y एक्सिस का ही वैल्यू हमें रेंज बताता है, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक मैक्सिमम बताएगा, ये भी देख लो, नीचे बस -1, कितना होगा बाबू, -1, ऊपर कितना मैक्सिमम दिखाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू रेंज में आ जाएंगी। इसीलिए इसका रेंज क्या था प्यारे बच्चों, रेंज इसका था -1 से लेकर 1 तक, ठीक है।
आप समझ रहे हो बातों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर π/2 है तो यहाँ पर 91 हो रहा है। देखो यहाँ पर 3π/2 तुम ले रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, ठीक है। तो एक लॉजिक यहाँ से भी सेट कर सकते हो अपने माइंड में, π/2 3π/2, फिर इसके बाद क्या आएगा 5π/2, यानी 2 का गैप होगा। देखो यहाँ पर 1 बोल सकते हो कि नहीं, 1 फिर 3 फिर 5, फिर अब नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 7π/2, ठीक है। तो पहला π/2 पॉजिटिव, दूसरा 3π है तो निगेटिव, फिर 5वें पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राफ से बहुत बेटर आइडिया लगा सकते हो सॉल्यूशन देने के लिए। यहाँ पर साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, देखो 0 पर 0 है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था कि हम ग्राफ के हेल्प से कैसे डोमेन को मालूम करेंगे और रेंज को। डोमेन मतलब क्या था भाई, कैसी वैल्यू हम दे रहे हैं, इनपुट। तो इनपुट आप 0 भी दे सकते हो, -1 भी दे सकते हो, ठीक है। कोई बोलेगा क्या मैं साइन 1 की वैल्यू नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा आपको, तो ऐसा डायरेक्टली याद नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर बता सकते हो। तो 1 भी क्या है, डोमेन में है, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। और रेंज क्या होगा, समझ गए, -1 से 1 तक, यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर ग्राफ भागेगा ही नहीं। और उसको कैसे आइडिया मैंने लिया तो मैंने बता दिया, आप ऊपर चढ़ रहे हो यानी 0 से 1 तक, ये भी समझ लो। अगर 0 से 90 के बीच में जाओगे ना तो देखो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भागेगी, 0 से 1 तक, यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक। लेकिन जैसे ही आप इससे यहाँ तक नीचे उतरे, यानी यहाँ से टेक से उतरे, तो 1 से कहाँ चले गए, 0, यानी वैल्यू आपकी घट रही है। फिर तीसरे टेक में आए तो फिर अब निगेटिव में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, क्योंकि आप समझ रहे हो कैसे निगेटिव है। तो यहाँ से 1 पहले 0 था आपका, अब 0 से कहाँ चले गए, -1 की तरफ चले गए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो -1 से कहाँ चले गए, 0, ठीक है। तो यही सब एक आइडिया है जो आपको सोचना पड़ता है। देखो पहले में 0 से 1 गए, दूसरे में 1 से 0 गए, 0 से -1 गए, फिर -1 से 0 गए, ठीक है। ऐसे ही कहानी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो आप बहुत कुछ समझोगे, इसको एक बार रिवाइज करिएगा अपने माइंड से, कैसे हम सोच रहे हैं। देख लीजिए cos x का ग्राफ, ठीक है। तो cos x का ग्राफ क्या कहता है, तो y = cos x, ठीक है। देखो तो y = cos x में क्या होगा, आप समझ रहे होगे कि cos 0 की वैल्यू 1 थी, तो यानी ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें हम देखिए डोमेन और रेंज सब मालूम हो जाएगा आपको। डोमेन क्या होता है आप समझ रहे हो, x की वैल्यू, तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। जितने रियल नंबर है सब डोमेन में आ जाएगा, sin 1 sin 2 sin √2, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा, x की वैल्यू इधर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे x की वैल्यू इधर, और यहाँ पे क्या होगा आपका cos x आएगा, यानी आपका फंक्शन आएगा, ठीक है, y = cos x, ठीक है। तो देखो ये शुरुआत कहाँ से होता था, sin 0 1 से शुरुआत होता था। अभी हम इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेंगे फिगर में, ठीक है। देखिए तो cos की 0 यानी cos 0 को जब थे तो 1 था, लेकिन जैसे ही 90 आए तो आपका एंगल क्या हो गया, 90 को हम π/2 बोल सकते हैं, आप लिख भी सकते हो π/2, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ तक ये 0 हो गया। तो आप पढ़े थे cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे, तो 1 से लेकर हम 0 तक आए, ठीक है। अब जैसे ही 90 से इसमें एंट्री किए तो cos क्या हो गया, निगेटिव, पढ़े थे, क्योंकि cos किस बात पर डिपेंड करता था, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस निगेटिव है भाई, क्योंकि x इधर का निगेटिव होता है, ठीक है, x इधर का निगेटिव होता है, क्योंकि x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, तो निगेटिव है तो ये निगेटिव है, ठीक है। तो अब किधर जाएगा ये, देखो यहाँ निगेटिव जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई, π/2 से पाई तक जाएगा, ठीक है, पाई तक, ठीक है, तो पाई तक जाएगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर -1 होगा आपका, ठीक है। अब जैसे ही पाई से तुम 3π/2 जाओगे, कहाँ जाओगे, 3π/2 का मतलब 270, यानी यहाँ तक 90 है, फिर 90 से 180 है, फिर 180 से 270 तक, तो उसके बीच में क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, यानी तुम इस पॉइंट पर जैसे ही आओगे तुम्हारा एंगल क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू मिलेगी तुम्हें, यानी cos x की वैल्यू 0 मिलेगी। अब जैसे ही तुम, अब देखो यहाँ पर, अब फिर तुम ऊपर थोड़ा चढ़े, ठीक है, ये आपका हो गया 2π, क्या हो गया 2π, ठीक है। अब ऐसे फिर भगाते जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका π/2 यानी 5π/2, ठीक है। ऐसे ही आपका चलता रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो अब आगे आप समझ जाओगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हमें चीज़ें समझना क्या था कि बिगनिंग कहाँ से होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती थी, आपको मालूम था कैसे 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 से चालू होगा और जैसे ही मैं 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0, लेकिन पहले कोऑर्डिनेट में प्लस था वैल्यू, लेकिन जैसे ही दूसरे में मैं गया तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई।
और कैसे निगेटिव हुई, 0 से लेकर -1 तक। फिर मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में आया तो cos x अभी भी निगेटिव है क्योंकि बेस वही है माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी आप -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, -1 से 0। जैसे ही आप इसमें आए तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो देखो ग्राफ में भी पॉजिटिव हो गया। 270 के बाद 360, इसको क्या नाम देते हैं, 360 डिग्री, तो यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो। और उसके बाद फिर कहानी रिपीट होगी, यहाँ पे फिर घटेगा वैल्यू, 1 से 0 जाएगा, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ है। इस ग्राफ के हेल्प से आपने डोमेन तो समझ गए, ऑल रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले लो। लेकिन अब यहाँ पर सोच रहे हो कि सिर्फ मैंने प्लस लिया, तो भाई पीछे भी तो जा सकता है ये ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो बात, वो क्यों जाएगा, क्योंकि cos x होता है, तो यहाँ तक तो आपका पॉजिटिव रहेगा 90 तक, लेकिन जैसे ही फिर जाओगे -पाई तक ले तो वहाँ पे आपका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इस कोऑर्डिनेट में आ जाओगे, इस कोऑर्डिनेट में देखो -पाई निगेटिव है, क्योंकि देखो cos माइनस का मतलब इधर क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता था। इधर तो पॉजिटिव है लेकिन इधर वाला एंगल निगेटिव ले रहे हैं, तो cos -x पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही इसमें जाओगे तो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगी, साइन देख रहे हो, ठीक है। तो ग्राफ इधर भी जाएगा भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ऑल रियल नंबर, अब इसका रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखो cos x की वैल्यू कहाँ तक मैक्सिमम गई, 1, और कहाँ मिनिमम गई, -1 तक गई, उसके बाहर तो जाना ही रही है। तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है cos x का रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1, और मैक्सिमम क्या होगा 1, और इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगे वो सब हो जाएंगे। -1 से इधर आओगे तो -0.5, ठीक है। आप बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करो, ठीक है। देखिए y=10x का ग्राफ समझ लिए क्या होता है। तो देखो इसमें भी आपको ये जानना पड़ेगा, तो डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। तो देखो डोमेन हम उन्हीं को लेते हैं जो y की वैल्यू को डिफाइंड दे। डिफाइंड मतलब उसका वैल्यू कुछ हो, जैसे मैं बोल दूँ अगर 1090 में लेता हूँ तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये तो आपका फंक्शन की जो वैल्यू आएगी आउटपुट, यानी ये इनपुट ये आउटपुट, तो आउटपुट तो डिफाइंड आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें ये अवॉइड करना पड़ेगा। यानी x की वैल्यू 90 नहीं लेंगे, 90 का नहीं लेंगे, और 90 के साथ साथ आगे क्या नहीं लेंगे, देखो 270 नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 390, 450, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे एंगल हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इनपुट में क्या क्या लेना पड़ेगा वो सकते हैं। तो देखो x बिलोंग्स R, x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, एंड x आल्सो, आप बोल सकते हो एंड आल्सो x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। देखो x 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, बस यही है, साथ में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये क्यों मैंने लिखा, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 लेता हूँ, देखो 2 1+1 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या होता है 270, ठीक है। अभी n की वैल्यू आप 0 ले लो एक बार, तो देखो n की वैल्यू 0 रखो, 0+1 π/2, π/2 का मतलब 90। तो भाई इसी तो बात पे क्या था आपका, इनफाइनाइट आ जा रहा था, यदि अनडिफाइंड, तो उस चीज़ों को हमें रिमूव करना है, लेना ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन उस पर डिफाइंड ही नहीं होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसकी बात ही नहीं करनी है, ठीक है, तो हट जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स R बट x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। आप इतनी बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा, तो ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। अब रेंज कैसे मालूम करेंगे भाई, तो देखो जो इसका रेंज होता है ना 10x का, वो 10x का रेंज आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, सभी रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे समझेंगे इसके ग्राफ को, तो देख लेते हैं कुछ आइडिया। डोमेन आपने समझा, ठीक है, क्योंकि 1090 पर अनडिफाइंड वैल्यू आती है इनफाइनाइट, तो उसको लेना ही नहीं है, लेना नहीं है मतलब ये चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। देखिए समझो बात को, 10x पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस निगेटिव हो गया तो निगेटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, यानी ये तो लग रहा है पाई के बाद फिर कहानी रिपीट हो जाएगी। यानी यहाँ तक पॉजिटिव चलेंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यानी इसका पीरियड भी 2 पाई है, पाई है पीरियड, ठीक है। तो देखो
आप जीरो से बिगिनिंग करो। तो पढ़े थे कि हम ऊपर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। सोचेंगे यहाँ पर tan x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि 10 0 0 10 30 1/√3, ठीक है। यहाँ पर आपने एनालाइज किया था cos x में नहीं था ये कंडीशन, cos x में नहीं बोलेंगे, cos x में नहीं बोलेंगे, tan x में है, ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला कुछ आइडिया लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर जीरो होगा तो ऐसे हम जाएंगे ना, तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 90 के करीब आओगे, ठीक है, ये यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है की वैल्यू 90 तो सही चला। अब जैसे ही आप 90 के बाद 180 में जाओगे तो 180 में वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी हम ऊपर तो पहले थे 0 से लेकर 90 तक ऊपर चले, अब लेकिन 90 से क्या होगा, आप देखो 90 से आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, यानी आपकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी देख लो, 90 से वैल्यू आपकी ऐसे अब बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसका एंगल का नाम क्या होगा आपका 180, ठीक है। अब 180 से अब देखो यहाँ तक 180 मतलब 2 कोऑर्डिनेट खत्म, एक कोऑर्डिनेट एक खत्म, एक कोऑर्डिनेट एक खत्म, अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गए, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी, वही कहानी फिर रिपीट हो जाएगा जो पहले वाली कहानी थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ग्राफ वगैरह थोड़ा सही देखो, इसको टच नहीं करना है क्योंकि इस वाले पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या ये डाटा अनडिफाइंड है, ठीक है। फिर ऐसा ही ये चलता रहेगा, फिर पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर आप निगेटिव चालू करोगे, यहाँ पर 270 से 360 के बीच में, क्योंकि 360 में निगेटिव है ना, तो फिर आप निगेटिव यहाँ से चालू कर देना, ठीक है, यहाँ से चालू करिएगा, नीचे से, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो 90 पे टच नहीं हुआ है, यानी अनडिफाइंड है, इसलिए उसको टेक नहीं किया है। अब यहाँ पर भी 90, ठीक है, यहाँ से बिगिनिंग कर रहे हैं, तो 180 तक जाओगे तो 180 पर जीरो हो जाएगी वैल्यू, 10 180 जीरो, क्योंकि 10 पढ़े थे 10 पाई। मैंने बताया था ना पीरियड का मतलब क्या होता था, रिपीट होना। तो अगर कोई बोल दे 10 पाई प्लस जीरो क्या होगा आंसर, तो 10 जीरो होगा, 10 जीरो का मतलब जीरो। तो यहाँ पर देखो पाई 180 का मतलब पाई, तो यहाँ पर जीरो है कि नहीं, वाई की वैल्यू देखो जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर तो रियल नंबर आएगा, कोई रियल नंबर आ सकता है, ठीक है, बड़ा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर, फिर एक देखो यहाँ पर नीचे जाओगे तो निगेटिव रियल नंबर, कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा कुछ लिखा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ गए ग्राफ, तो ये ग्राफ इधर भी आएगा, आप कन्फ्यूज मत रहिएगा, सिर्फ उधर ही जाएगा। अब ये आपको आना चाहिए 10 माइनस थीटा होता क्या है, माइनस का मतलब अब एंगल को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी ऐसे, ये थीटा आपको निकाला, 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, अगर आप जीरो से निगेटिव आ रहे हो, निगेटिव की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक 90 का होगा, -90 का होगा, और ये आपकी ग्राफ ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टच नहीं करना है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो निगेटिव वैल्यू दिखा रहे हैं कि नहीं, 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखो ये कैसे आइडिया लगाते हैं कि 10 माइनस थीटा होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा से आइडिया लगता है, क्योंकि 10 किस बात पर डिपेंड कर रहा है, साइन पे, ठीक है। और ऐसे भी आप सोच सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या है भाई, निगेटिव है, बस सिर्फ काश ही तो पॉजिटिव होता था और सेक पॉजिटिव होता था, तो आप सोचने के लिए आइडिया भी लगा सकते हो भाई, काश पॉजिटिव होता है, इसमें सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं होता है, ना 10 पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ आपने समझा, ठीक है, इधर भी आ सकता है, आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इसमें टच नहीं कराना आपको, बस ये पिक पॉइंट से है। तो इसके रेंज क्या होंगे, तो रेंज होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, जितने रियल नंबर है वो सब रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो y = cot x, यानी y की वैल्यू cot x के बराबर है। इसका डोमेन क्या होगा भाई, तो डोमेन देखो अब पढ़े थे कि cot 0, अगर मैं बात करूँ cot 0 क्या होता था, तो मैंने बोला था cot किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, 10 0 0 यानी 1/0, यानी cot 0 अनडिफाइंड था, इनफाइनाइट था। तो भाई इसका मतलब हमें जीरो वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो जीरो ही सिर्फ थोड़ी नहीं होगा, पाई भी तो होगा, देखिए cot 180, क्योंकि कॉट का पीरियड क्या होता था, कॉट का पीरियड याद रखिए भाई, कॉट का पीरियड पाई था। कैसे समझेंगे पीरियड पाई था, तो देखिए आपने ये खींचा, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, लेकिन इसमें कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉट किस बात पर डिपेंड करता था, बेस और हाइट पे, तो बेस निगेटिव, हाइट पॉजिटिव, तो निगेटिव। इसमें कॉट क्या हो जाता था, पॉजिटिव निगेटिव। ओ इसका मतलब पाई के बाद ये कहानी रिपीट हो रही है, पाई के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका पीरियड पाई था, तो यहाँ पर हो जाएगा cot पाई प्लस 0
इसका मतलब कॉट जीरो, क्योंकि पाई से तो कोई मतलब नहीं है, फिर जीरो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉट जीरो यानी पाई की वैल्यू कॉट जीरो के बराबर हो गई, बोल सकते हैं ना, कॉट पाई इक्वल टू जीरो, बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ से, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्योंकि पाई के बाद जीरो तो जीरो, ठीक है, कॉट जीरो, तो कॉट पाई की वैल्यू कॉट जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होगा, यानी हम बोल सकते हैं एन पाई वाला नंबर नहीं लेना है। तो x नॉट इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब 1 2 -1 -2, ठीक है, ये सब चीज़ें। यहाँ तक बातें क्लियर, x नॉट इक्वल टू एन पाई, और x बिलोंग्स आर बोल सकते हो, बट के बाद ये स्टेटमेंट लगा देना x नॉट इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स इंटीजर। ये सब क्या होंगे, डोमेन्स, डोमेन मतलब x की जगह पर क्या क्या आप ले सकते हो, ये बातें अभी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अब जैसे ही कॉट पाई लोगे ना तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मेरा फंक्शन क्या बोलता है कि मैं इनफाइनाइट नहीं होने वाला हूँ, ठीक है, अनडिफाइंड मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि डिफाइन करिए मुझे, ठीक है, बात समझ गया। अब इसका हम रेंज देख लेते हैं, रेंज कैसे बताएंगे, ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। देखिए ग्राफ में क्या करना है, यहाँ पर आपका x रहेगा, x की वैल्यू कोई, ठीक है, x मतलब आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखो कॉट जीरो पे क्या था मेरा, कॉट जीरो क्या था, कॉट जीरो को मैंने बात की थी अभी, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर तो जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखो पहले इसको भी देखते रहो तुम, थोड़ा आइडिया इससे, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चलना है, यानी 0 से 90 तक पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे में आएंगे 90 से 180 निगेटिव हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यहाँ तक बातें क्लियर। तो अब पहले 0 से चलो, यानी यहाँ से चलो, तो भाई ये तो रियल नंबर कुछ देगा 1 2 ऐसे चलता रहेगा, आप समझ सकते हो कि भाई रेंज इसका बहुत बड़ा आएगा, ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, अब हमें करना है क्या है, अब देखिए कॉट जीरो यानी x की वैल्यू जीरो, तो उस समय अब मेरा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड, क्या होगा बाबू, अनडिफाइंड, लेकिन जैसे ही मैं 90 के करीब आऊँगा, क्या आऊँगा 90 के करीब, दैट इज़ 90 डिग्री, 90 मतलब π/2, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 क्या होता है, जीरो, कॉट 90 जीरो, लेकिन इसी पॉइंट पर 1090 क्या होता था, अनडिफाइंड, तो दोनों आपस में क्या उल्टे हैं, इसीलिए इसका फार्मूला भी हम लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब आते हैं 180 पर, फिर बात करेंगे 270 पे, फिर बात करेंगे 360 पे। ये कहानी आप निगेटिव में भी ले सकते हो, मैं समझा दिया हूँ निगेटिव में भी होता है, आप डाउट में मत रहिए कि सिर्फ पॉजिटिव में ले रहे हैं सर जी, नहीं निगेटिव भी होगा भाई, क्योंकि अभी तो बोला n इज़ एन टीचर, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक, क्योंकि इसका पीरियड आप पढ़ चुके थे ना, कॉट n पाई, n की जगह पर कोई वैल्यू, तो इधर वाले में भी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हो गया, अब पहले कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव चला, देखो ऊपर सब पॉजिटिव, लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो कॉट 90 पे क्या था, जीरो, जैसे, ठीक है, आप थोड़ा ग्राफ इसको सही से बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि देखो कॉट 180 पे अनडिफाइंड आ जाएगा, नहीं लेना है, फिर 180 से 270 में जाओगे तो क्या होगा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो कॉट 180 पे डाटा अनडिफाइंड से, अनडिफाइंड मतलब टच ही नहीं कराना है, जब टच नहीं कराना है तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, और यहाँ तक, जैसे कॉट 270 पे आओगे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब फिर यहाँ से अब नीचे जाना है आपको है, तब क्या हो जाएगा, कॉट 360 पे फिर क्या होगा, अनडिफाइंड, तो ऐसे आके फिर आप अनडिफाइंड, इसको टच नहीं कराएगा क्योंकि अनडिफाइंड। तो इस ग्राफ से क्या लग रहा है कि आप 90 पे थे, 180 पे थे, सॉरी 90 पे थे, 270 पे थे, तो वैल्यू क्या थी, जीरो, यानी देखो मैं यहाँ पर हो गए तो वाई क्या दे रहा है, जीरो ही तो दे रहा है, तो कॉट 90 जीरो, कॉट 270 जीरो, और उसके आगे 180 जोड़ते जाओ, कॉट 450 जीरो, ठीक है। और अनडिफाइंड क्या होगा, कॉट जीरो, कॉट 180, कॉट 360, देखो अनडिफाइंड है तो टच नहीं करा रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी रियल नंबर आ जाएंगे जितने हैं। अब इधर जैसे ही तुम निगेटिव पार्ट में आएगा तो पढ़े थे कॉट माइनस थीटा क्या होगा, देख लो यहाँ पर माइनस आ रहा है कि नहीं, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस का मतलब क्या है भाई, नंबर माइनस में होगा, तो कॉट जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, कॉट जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखिए आप यहाँ से ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो कॉट 90 पे क्या हो गया वैल्यू, जीरो, और कॉट जीरो पे अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। फिर 180 में जाओगे, देखो निगेटिव, अब काट माइनस क्यों लेते हैं, तो आप समझ रहे हो, क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ये क्या होगा, ऑल रियल नंबर, इसके रेंज क्या हो जाएंगे, सभी रियल
नंबर हो जाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर। अब देखिए दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू सेक एक्स, यानी x की वैल्यू हम कुछ देंगे, यानी इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। यानी डोमेन इसका क्या होगा ये सोचना है आपको। पहले बात डोमेन, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखो सेक किस बात पर डिपेंड करता था, कॉस की बात पे। ठीक है, तो कॉस कभी जीरो हुआ था भाई। कॉस 90 की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो सेक 90 क्या होगा, तो देखो सेक 90 1/cos 90, cos 90 मतलब 1/0। तो इसका मतलब क्लियर है, 90 पर अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब जब 90 पर अनडिफाइंड है तो उसके आगे 270 पे भी जाएंगे तो अनडिफाइंड होगा। अभी समझ में आएगा क्यों होगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आ रहा होगा कि सेक 0 जब हम लेते थे तो 1 आता था, और सेक 30 जब लेते थे तो 2 आता था। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहाँ तक बढ़ेगी, 90 तक बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि 90 पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक 90 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस वैल्यू 1 होती थी, सेक 30 की वैल्यू 2, और सेक 90 की वैल्यू क्या थी आपकी, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, 90 वाले जितने होंगे उन पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, तो इसका लिख सकते हैं x बिलोंग्स रियल नंबर, x डोमेन की बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू सभी रियल नंबर है, बट x नॉट इक्वल टू, यानी x इक्वल नहीं है 2n+1 इंटू π/2, यानी x की वैल्यू इसके बराबर आपकी नहीं है। ठीक है, अब बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इंटीजर होगा। जैसे n की वैल्यू 0 रखो तो देखो π/2 भाई, तो सही है। sin 90 क्या हो गया, cos 90 क्या हो गया, 0। ठीक है, अब जैसे ही तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो cos 3π/2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ग्राफ से में समझ में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू सभी रियल नंबर, लेकिन ये नहीं होगा, ये डोमेन्स की सिर्फ बात हो रही है आपकी। ठीक, पहले कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में cos निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पहले में पॉजिटिव। अब cos 0 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 के बाद 2 बढ़ता रहता है वैल्यू, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 90, क्यों, क्योंकि 90 पे आप समझ रहे हो अनडिफाइंड, तो टच नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसा ही आप सोच रहे हो कि इधर वाला मैं निगेटिव पार्ट ले लूँ -90, तो आप पढ़े थे माइनस एंगल का मतलब क्लॉकवाइज जैसे चल रहा है, तो कॉस इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो प्लस बना है, तो इसका मतलब इसमें भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब क्या होगा, cos 90 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एक कर्व टाइप का ऐसे शेप बनेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों कर्व ऐसे मिलते आएंगे ऐसे। ठीक है, आपस में ये टच नहीं करेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक कर्व है आपका, यहाँ पर -90 के लिए और +90 के लिए, यहाँ पर 0 एंगल है। ठीक है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है और वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 1 पे तो वैल्यू है, लेकिन 1 से नीचे पर वैल्यू 0 तक नहीं है कोई, यानी ये वाला पोर्शन हमारे रेंज में नहीं आएगा। अभी और मालूम करेंगे। अब 90 के थोड़ा आगे हम चलते हैं, तो 90 के आगे, जैसे अभी इसके आगे आप समझ लीजिएगा, 90 के आगे इधर चलते हैं तो क्या होता है, 180 तक जाना है ना, फिलहाल में 180 तक जाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद 270 तक चलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, फिर 360 में। तो देखो 90 से 180, यानी अब ये तो 0 90 खत्म, 90 से 180, इसमें वैल्यू क्या है भाई, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव कैसे आएगा, अब उसमें क्या हो रहा है कि निगेटिव, तो cos 90 यहाँ तक तो पहुँचे इनफाइनाइट तक। अब जैसे ही आप इसमें जाओ, तो आप यहाँ से चलोगे स्टार्ट करना, तो देखो cos यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम पाई के करीब आओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले ये +1 था, +1, तो यहाँ पर आपका -1 है। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है यहाँ कहाँ से टच करेगी, देखिए ऐसे चलती जाएगी ऐसे होगी। ठीक है, यानी ये -1 पे ऐसे मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर जैसे ही आप 270 तक जाओगे तो 270 पे फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी यहाँ पर डाटा फिर क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड। देखो इसमें टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये, तो cos 180 पर वैल्यू क्या आएगी, -1, और cos 0 पे क्या था, 1 था। ठीक है, आप समझ कैसे पाओगे, देखो पहले में पॉजिटिव तो मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, फिर 90 से 180 तक मैं निगेटिव दिखा दिया, फिर 180 से 270 तक तो फिर मैंने अभी निगेटिव में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। लेकिन अब 270 के बाद की बात आती है 360 तक, यानी 270 से 360 तक, तो उसमें तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो cos 270 पे वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। क्या होती है,
अनडिफाइंड। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 1 ही तक आएगी, देखो यहाँ पे 1 ही तक टच करेगी, यानी ये वाला जो ग्राफ होगा ये 1 ही को टच करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर इसके आगे बढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि देखो 360 के बाद क्या आएगा, 360 के बाद वही वाली कहानी फिर रिपीट हो जाएगी 10, ठीक है, फिर 90, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी क्या होती है, यानी पीरियड क्या होता है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो ये आपने ग्राफ देखा, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज देख लो, रेंज में सभी रियल नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर, बट कहाँ से कहाँ तक वैल्यू नहीं होगा, -1 से लेकर 1 तक ये वैल्यू नहीं होगी, बट एक्स बिलोंग इससे नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी जो y की वैल्यू, ठीक है, -1 के अंदर, -1 पर तो डिफाइंड है, देख रहे हो कि -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बस इसके अंदर वाली वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमें खाली है, यानी इसको हमें रेंज में मिलेगा ही नहीं, तो ये वाली चीज़ें रेंज में नहीं रहेंगी और बाकी सब चीज़ें रेंज में रहेंगी। तो ऑल रियल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर, नॉट मतलब नहीं। अब देखो एक होता है क्लोज इंटरवल का जस्ट उल्टा, ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है कि -1 पे चीज़ें नहीं हैं और 1 पे चीज़ें नहीं हैं, यानी इसके अंदर वाले जो भी वैल्यू होंगे, ग्राफ सबको समझ में आ रहा होगा, इस पर डिफाइंड नहीं है आपका रेंज। तो रेंज में सभी रियल नंबर है लेकिन डिफाइंड नहीं है किस पे, इन चीज़ों पे। ये R0 का मतलब R है, रियल नंबर है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं आएंगी रेंज में, ठीक है। तो समझ रहे बात है। देखिए y = cos x, ठीक है। तो इसमें समझना है डोमेन क्या होगा, भाई x की वैल्यू क्या दे सकते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू क्या लग रहा है आपको, x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर, सही बात है। तो देखिए सोच लेते हैं क्या सही है कि नहीं। तो आप पढ़े हो कि 1/sin x = cos x, ये पढ़े हो आप, अब ये तो पढ़ चुके हो। अब आपको मालूम होगा साइन 0 होता है, यानी साइन की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी ये cos x मेरा 0 पे अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा डोमेन होगा वो सभी रियल नंबर होगा, लेकिन ये 0 अभी और देखेंगे, 0 के बाद पाई पे भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। आप चीज़ें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू n पाई, यानी क्या है आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 0, -1, तो साइन -पाई भी 0 होता है, तो उस कंडीशन में कॉसेक -पाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी रियल नंबर हो जाएंगे डोमेन में, यानी x की वैल्यू सभी रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू, लेकिन ये वाला x नहीं होना चाहिए, यानी n पाई वाला, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, x बिलोंग्स R सच दैट x नॉट इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू बिलोंग इंटीजर, सच दैट, ऐसा कि n पाई के बराबर ना हो, ठीक है। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव, तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। साइन यहाँ पे निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो कॉसेक भी पॉजिटिव, निगेटिव दोनों में, ठीक है। तो हमें क्या सोचना है, यानी 0 से 90 तक अभी सोचे, पहले फिलहाल में 0 से लेकर 90 तक सोचते हैं, फिर 90 से कहाँ जाते हैं 180 तक, फिर 180 से 270 तक चलते हैं, फिर 270 से 360 तक, ठीक है, यहाँ तक चलेंगे। तो अब 0 से 90 तक जब जाओगे तो आपको मालूम है साइन 0 होता है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी बिगिनिंग मेरी यहीं से होगी। लेकिन साइन 90 क्या होता है 1, तो कॉसेक 90 भी क्या होगा 1, लेकिन हमें यहीं पर आके रुक जाना है। तो ऐसे हम चलेंगे, ऐसे आपका ग्राफ जाएगा, यहाँ पे ऐसे रुका होगा, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे 90 पे रुका है, ठीक है। 90 पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 है आपका, ठीक है, यहाँ तक है आप। अब 90 से 180 जाएंगे तभी भी वैल्यू क्या अभी पॉजिटिव है, लेकिन 180 पर जाने पर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ जो होगा, ऐसे अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा, सी टाइप का, टच नहीं करेगा आप, बस इसको याद रखिएगा, टच नहीं कराना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 1 तक तो जाएगा, 1 तक आएगा आपका, ठीक है, लेकिन 1 से नीचे वैल्यू नहीं आएगी। देखो 0 से 180 के बीच में, 0 पे साइन कॉसेक अनडिफाइंड, क्योंकि ये कॉसेक की वैल्यू है ना, कॉसेक x आएगा इसमें, ठीक है। और ये क्या आपका x का वैल्यू है, x मतलब कोई एंगल या पाई, ठीक है, जो भी। ये 1 है, अब इसके नीचे क्या होगा -1, ठीक है।
अब देखो 180 से 270 के बीच में चलते हैं, तो ये देखो निगेटिव दिखा रहा है, तो 180 पे क्या था अनडिफाइंड, और 270 पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आओगे तो आपका -1 होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, अब 270 ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये 270 ये वाला वैल्यू -1, तो आप यहाँ पर दिखा दो -1, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस आइडिया आपको लेना है कि -1 है वहाँ तक, ठीक है। अब 270 से 360 जाओ, तब भी अभी क्या हो माइनस ही में हो, ठीक है, अभी भी माइनस में हो, तो वहाँ पे क्या होगा आपका 360 पे जैसे जाओगे तो अनडिफाइंड हो जाओगे, क्या हो जाओगे अनडिफाइंड, तो इसका मतलब ये आपका ग्राफ वैसे चला जाएगा, ठीक है, टच नहीं करेगा, ठीक है। तो आप 0 से 90 चले तो पॉजिटिव था वैल्यू, ठीक है, लेकिन 1 तक आए, ठीक है। आप समझ रहे हो कैसे 1 तक होता है आइडिया, ये आप 0 से 90 तक जो वैल्यू पढ़े थे ना, जैसे साइन 0 0 साइन 30 1/2, तो इसका उल्टा 2 कॉसेक होता था, साइन 45 √2 आ जाता था, ठीक है। तो देखो शुरुआत तो इनफाइनाइट से हुई, लेकिन वैल्यू अब धीरे धीरे घट रहा है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से शुरुआत हुई लेकिन वैल्यू आके यहाँ पर सिमट गया, ठीक है। देखो साइन 45 √2 होगा, √2 का मतलब 1.4 के आसपास, ठीक है, तो 2 से 1.4 ऐसे ही घटता जाता था, साइन 60 की वैल्यू और घट जाएगी, तो इसलिए यहाँ तक आपका 90 आता है तो 1 हुआ, फिर 90 से जैसे ही आपने 180 तक गए तो फिर आपकी वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट की तरफ भागना है ना, क्योंकि 180 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर आप 180 से 270 है तो आपको नेगेटिव मालूम लग गया, लेकिन हमें मालूम है 180 पर हम माइनस इनफाइनाइट में होंगे, ठीक है, तो 270 तक 1 आए, -1 तक आए, और यहाँ तक, तो इसका रेंज क्या होगा बाबू, तो रेंज क्या होगा, सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन कौन कौन नहीं होगा, -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। देखो ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब इस पे डिफाइंड नहीं है, यानी -1 को आपको लेना है, R माइनस का मतलब R सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आ रहे हैं ना वो नहीं होंगे, यानी यही यहाँ तक ये रेंज में नहीं है, ठीक है। तो आप बातें समझ गए इतनी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट होगा कि साइन पाई की वैल्यू कैसे हमने बता दिया, ठीक है, साइन पाई कैसे आ गया, ठीक है। तो देखो साइन पाई कैसे आया, आपको समझने के लिए उस साइन का ग्राफ देखना पड़ेगा। साइन 0 0 होता था, साइन 91, अब मैंने बताया था कि आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा वैल्यू, फिर ऐसे आया तो घटता गया, तो यहाँ तक आया साइन 180 तक तो 0 हो गया, ठीक है। तो आप वो लॉजिक लगा सकते हो थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो उस लॉजिक से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो उस ग्राफ से, ठीक है। इसलिए साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, और कोई तो इसका पीरियड क्या है 2n पाई है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है +0, तो यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर ही ले पाएंगे ना, -1/2 को लेंगे नहीं, तो 2 पाई +0 दिखाएगा, तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इस ग्राफी से आइडिया ले सकते हो कि साइन पाई कैसे 0 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है बोला है 10 90π/3 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप पढ़े थे 10 का पीरियड क्या होता है पाई, तो पाई का मतलब इसमें कितने पाई हम गायब कर सकते हैं ना, देखो कितने पाई अलग हो सकते हैं, 6 पाई + π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 छक्के 18 और 1 19/3, ठीक है। तो यानी 6 पाई तो मिल गया, अभी पढ़े थे ना n पाई + थीटा, ये n पाई हो गया, n पाई और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी tan थीटा, यानी 10 π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए √3, ठीक है, आपको याद होना चाहिए 10 60 की वैल्यू √3, नहीं याद है तो आप आइडिया लगाओ कैसे करते थे, ठीक है, इससे पहले मैं बताया था। अब देखो इसका साइन माइनस देखो इसका मतलब क्या है, साइन -x, साइन -x का मतलब माइनस साइन x क्या होता था माइनस साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 11, तो इसमें कितना होगा बाबू, देखो इसमें हम पढ़े थे पीरियड होता था 2 पाई का, तो 2 पाई का मतलब क्या मिल जाएगा, देखो इसको तो पहले ऐसे ब्रेक कर लो, एक आपका इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे तो 3 + 2/3 यही मिलेगी, ठीक है, तो यानी एक ही 2 पाई इसमें से निकल पाएगा, एक 2 पाई प्लस बाकी क्या हो जाएगा 5π/3, ठीक है, माइनस साइन, ठीक है, 5π/3, ठीक है। तो 2 पाई के बाद तो ये डाटा क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई + थीटा, तो 5π/3 आगे माइनस,
अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है 5 पाई बाई 3, तो इसको कैसे निकाल देते हैं, देखो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 5 पाई बाई 3। तो देखो माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये पढ़े थे फार्मूला, देखो साइन ये 5 पाई बाई 3 कैसे बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता था, साइन 2 पाई माइनस थीटा, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू अब ये भी सोचना है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, और उससे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 1000 लिख देना। अब थीटा की वैल्यू का कंडीशन है भाई, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये होता है साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, क्योंकि यही तो आपका थीटा है ना। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि पीरियड के हेल्प से आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो पीरियड जो मैंने बताया था उसको एकदम समझ जाइएगा बेसिक तरीके से, ठीक है। और आप एनालाइज कर सकते हो, इसके पहले मैंने वीडियो में फार्मूले भी कुछ बताए थे, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। और वो आप ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हो, अगर भूल जा रहे हो तो ग्राफ माइंड में याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।